ओम शांति। हर दिन की तरह आज की मुरली में भी शिव बाबा ने कहा, बच्चे खुद को आत्मा समझो। अब हम खुद को देह समझते हैं, इसकी निशानियां क्या है। सपोज किसी मीटिंग में आज जाना है, कोई इम्पोर्टेंट डील करना है, या शॉपिंग करने जाना है, या घर में कोई त्योहार है, कोई पार्टी है, कुछ है, उस चीज को करना। सपोज किसी बच्चे का एग्जाम 11 बजे है, लेकिन सुबह जब से उठे तब से लेकर के कॉन्शियसनेस में सिर्फ एग्जाम को ही रखा। मैं आत्मा हूं ये तो भूल ही गया। मैं परमात्मा की संतान, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं। सोल कॉन्शियस की जगह रोल कॉन्शियस हो गए। जो काम करना है उस चीज को लेकर के पूरे टाइम कॉन्शियसनेस उसी चीज पर चलाया। टू मच थिंकिंग, उतनी रिक्वायर्ड नहीं थी फिर भी चलाया, लीक कर दिया अपनी एनर्जी को। इसीलिए शिव बाबा हमेशा कहता है अपने को आत्मा समझो, बाकी सारे काम तो अपना टाइम पे करना है, वो अंडरस्टूड है। 11 बजे एग्जाम है, ये चीज हम भूलेंगे थोड़ी, लेकिन उस चीज के विषय में अगर चिंतन हम 10 या 10:15 बजे से भी करेंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। लेकिन सुबह से लेकर के पूरे टाइम उस चीज का चिंतन चिंतन चिंतन, एग्जाम है एग्जाम है एग्जाम है, फियर, एंजाइटी, इन्हीं चीजों को क्रिएट करते रहते हैं। एक स्टेबिलिटी, शांति, पीस परिस्थिति से बिगड़ जाती है। तो वो सारा बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह है। इसीलिए बाबा हमेशा कहता खुद को आत्मा समझो, आत्माभिमानी रहो। बाबा ने कहा जो बड़े बड़े दुनिया में लोग हैं वो भी धीरे धीरे इस चीज को स्वीकार करेंगे कि विनाश होगा, ये दुनिया बदलनी है, ये दुनिया चेंज होनी है, ट्रांसफॉर्मेशन होना है। बाबा कहते हैं कि विनाश के विषय में तो कई लोग समझाएंगे, है ना, और ये हमें अंडरस्टूड भी है कि विनाश के बारे में कई लोग बात करते हैं। लेकिन उनसे सीधा और सादा सा सवाल ये करना है कि दुनिया अगर विनाश को पा लेगी तो उसके बाद क्या। तो कहते हैं ना, अहो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार। तो वो लीला अपरम अपार इसलिए है कि पुरानी दुनिया खत्म होने से पहले इसी पुरानी दुनिया में रहते हुए वो नई दुनिया की तैयारियां कर लेता है, नई दुनिया की स्थापना कायदे से, गुप्त रीति से कर लेता है। उसकी लीला बड़ी विचित्र है। इससे पहले पुरानी दुनिया खत्म हो और उसकी जो जिम्मेदारी है ये दुनिया, ये यूनिवर्स, वो सिस्टमैटिकली चले, उस चीज को बखूबी निभाता है। इससे पहले कि पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया की वो चुपचाप से स्थापना कर देता है। शिव बाबा ने आज की मुरली में ये भी कहा कि ये जो ड्रामा का चक्र है ये अब पूरा होता है। ये जो ड्रामा का सृष्टि चक्र है ये अपने बिल्कुल एंड पे आकर के अभी थम चुका है, बिल्कुल अपना फुल स्टॉप की स्थिति में है, और कभी भी ये फुल स्टॉप को पा सकता है। हमारे समझ के अकॉर्डिंग तो ये चीज डेफिनेटली फुल स्टॉप को पा चुकी है। बस कुछ जो लास्ट के 10 सेकेंड्स काउंट होते हैं ना, टिक टिक 1, टिक टिक 2, वो वाला टाइम अभी चल रहा है। तो शिव बाबा कहता अब तो सारी चीजों को फिर से शुरू से रिपीट होनी ही है। बाबा ने कहा त्रिनेत्री का अर्थ समझाते हुए कि ये स्थूल 2 आंखें तो चलो होती हैं, ठीक है, दुनिया में ये बड़ी बात नहीं है, 2 आंखें होना ये बिग डील नहीं है। लेकिन तीसरी आंख से जो आज एक कह लीजिए पूरी दुनिया जो अंधी हो चुकी है, एक घनघोर ब्लाइंडनेस जो दुनिया में आ चुका है कि तीसरा नेत्र है ही नहीं। त्रिनेत्री का अर्थ ये नहीं कि तीनों आंखें होना, त्रिनेत्री मतलब तीसरी आंख होना, बहुत एसेंशियल है। बाबा ने आज की मुरली का जो स्टेटमेंट है त्रिनेत्री के ऊपर कि जब तुम त्रिनेत्री बनेंगे तभी तुम त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, तीनों कालों को सच्ची रीति से तभी समझ सकते हैं, दुनिया क्या थी, क्या है और क्या बननी है। बिना ज्ञान के नेत्र के, बिना ज्ञान की अवेयरनेस के कि हम आत्मा हैं और ये जो ड्रामा है ये इटर्नल है, अविनाशी है। ये ड्रामा टिक 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 जूं के मिसल चलती रहती है, सेकंड बाय सेकंड स्पीड में अपना आगे बढ़ती रहती है, किसी के लिए ठहरती नहीं है। और सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, ये तो होना ही होना है। फिर बाबा ने आज की मुरली में ये भी बताया कि हम जो भी पाप करते हैं, लोग कहते हैं कि ईश्वर ने इसका दंड दिया, और दूसरी तरफ उसको कहते हैं दुख हरता सुख करता। बाबा ने कहा या तो एक चीज बोल लो कि मैं दंड देता हूं, है ना, या तो दूसरी तरफ ये बोल लें हम कि वो दुख हरता सुख करता है। तो परमात्मा ने तो सतयुग स्थापन किया था, कलयुग तो रावण की क्रिएशन है, हम लोगों ने उस सतयुग को कलयुग बना दिया। अब तो मेहनत करके फिर से सतयुग बना रहा है, और उस पे दूसरी तरफ कहते हैं कि ईश्वर ने किसी का बच्चा छीन लिया, ईश्वर ने किसी को अकाले मृत्यु दे दी, ईश्वर ने किसी का बैंक रप्ट कर दिया, ईश्वर ने किसी को कंगाल बना दिया, न जाने क्या क्या ईश्वर पे ब्लेम पे ब्लेम। अपने गिरेवान में नहीं झांका कि क्या क्या विकर्म करके बैठे हुए हैं।
जिसकी सजा ड्रामा अनुसार जो नियम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो तो देगा ही देगा। शिव बाबा ने आज की मुरली में ये भी बताया कि तुम्हारा जो भी पार्ट अभी चल रहा है इस वक्त, सोचिए जिस भी पर्टिकुलर बॉडी या रोल में है, ये एज इट इज रिपीट होना है। इसने फिर से टिक टिक करते हुए 5000 वर्ष के बाद रिपीट होना है। सारी चीजें हुई पड़ी हैं, वो अपना रील के अकॉर्डिंग चीजें चलती ही रहती हैं ड्रामा में। बेफिक्र होकर के बस जो सिचुएशन, जो भी स्केड्यूल मेरे सामने, चाहे डेट शीट के फॉर्म में, चाहे किसी रूटीन के फॉर्म में, चाहे एग्जाम के फॉर्म में, किसी फंक्शन के फॉर्म में, या दिन प्रतिदिन ड्रामा तो हमें कुछ ना कुछ भेंट करता ही रहता है ना रोल के नाम पे। तो जो भी चीज सामने आ रही है उसको केवल इम्प्लीमेंट करना ही तो है, बाकी ड्रामा तो करवा ही लेता है। इसीलिए कहते हैं ड्रामा पुरुषार्थ करा लेगा। कंडीशन, सिचुएशन, ड्रामा के अकॉर्डिंग चीजें आ ही जाती हैं सामने। बैठे हैं, कहीं से इन्विटेशन कार्ड आ जाएगा, बैठे हैं, समझ आ जाएगा कोई एग्जाम की डेट शीट आ गई, तो ड्रामा तो कह ही रहा है डेट शीट आ गई, अब पढ़ो। अब पुरुषार्थ नहीं किया तो फेल तो होंगे ही। शिव बाबा ने आज की मुरली में ये भी बताया कि हम पहले विश्व के मालिक थे, 24 कैरेट प्योर थे, आज की डेट में बिल्कुल 9 कैरेट एकदम इम्प्योर सोना बन करके रह चुके हैं। सोना है ही नहीं, और इसीलिए बॉडी की भी दुर्गति हो रखी है, क्योंकि जैसा सोना वैसा जेवर। और ये जो बॉडी है ये ज्वेलरी है आत्मा की। तो अब संन्यास जब करेंगे 5 विकारों का, वैराग्य करेंगे इस पूरी दुनिया से, डिटैचमेंट मतलब कोई भी चीज अब बाउंड्री या बॉन्डेज में मुझे ना बांधे, बेफिक्र बादशाह, किसी भी चीज में हमारा जो मन के स्ट्रिंग्स हैं वो जुड़े हुए ना हो, क्योंकि वो चीज बांधती है। बच्चा हमेशा फ्री रहता है, बेफिक्र रहता है। और वरदान दे दिया निश्चय बुद्धि विजयी भव, जिसको निश्चय है स्व पे और परमात्मा पे, विजय उसकी निश्चित है। ओम शांति।